कस्टम्स इंटेलिजेंस ने नॉन पेड लग्जरी गाड़ियों और हैवी बाइक्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां और बाइक्स कब्जे में कर ली। हमारे पास BMW रेंज रोवर भी है, लैंड क्रूजर ZX भी है, मर्सिडीज S क्लास भी है, फिर हैवी बाइक्स भी हैं हर तरह की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। कस्टम इंटेलिजेंस ने की बड़ी कार्रवाई जिसमें नॉन पेड कस्टम लग्जरी गाड़ियां और मोटर बाइक्स कब्जे में ली हैं। ये किन के इस्तेमाल में थी, आइए चलकर कस्टम हुकाम से जानते हैं। महीने की अगर बात करें तो फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें गाड़ियों यानी व्हीकल्स चैप्टर 87 के अंदर जो आते हैं वो सारे बाइक्स हों या गाड़ियां हों या जीपें हों, वो सारी व्हीकल्स में कंसिडर होती है। तो हमने 30 व्हीकल सीज किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है और इसमें हर तरह की गाड़ी है। हमारे पास BMW 2019 7 सीरीज़ जो है वो भी है, रेंज रोवर भी है वो, और लैंड क्रूजर ZX भी है, और मर्सिडीज S क्लास भी है, फिर हैवी बाइक्स भी हैं हर तरह की। अच्छा, ये जो हैवी बाइक्स हैं ये कहाँ से आपने बरामद की, इनकी तादाद कितनी है? ये हैवी बाइक्स हमने लाहौर ग्रीन टाउन एरिया से एक इंफॉर्मेशन के ऊपर इंटेल बेस्ड ऑपरेशन किया था और 11 हैवी बाइक्स हमने वहाँ से रिट्रीव की थी। तो इनकी कितनी मालियत बनती है? बाइक्स की मालियत तो कोई तकरीबन 2 करोड़ से कम ही बनेगी, लेकिन ओवरऑल जो हमारा जो गाड़ियों का है वो 25 करोड़ से ऊपर का है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये लोग ले आते हैं तो यहाँ पे कई वर्कशॉप्स वाले या कई दूसरे लोग, जैसे हमने मोटरसाइकिल जो है वो एक वर्कशॉप वाला था हमारे इन्फॉर्मेशन सी के, उसने बैग पे एक गोडाउन बनाया हुआ था जिससे पकड़ी। तो जाहिर है जब हमने रेड किया तो वो भाग भूग गए और वी आर इन हंट, और हमने कुछ लोग अरेस्ट भी किए। ये मसलन लेक्सस है, अब 6-7 करोड़ की अब गाड़ी है। जब वो टेम्पर्ड यहाँ पे लोग, मैं हमने एक ऐसे बंदे से पकड़ी जो जिसने बड़ा रेजिस्ट किया, खातून की गाड़ी थी कि जी ये है वो है। हमने उन्हें पूछा कितने की आपने ली है, तो कहते हैं हमने 3 करोड़ की ली है। गाड़ी 7 करोड़ रुपए की थी? गाड़ी 7 करोड़ की थी। मार्केट में वो 6 करोड़ 90 लाख, 6 करोड़ 80 लाख, वो मॉडल जो है वो लेटेस्ट मॉडल है, वो LX 570 उतने में मिल रही है। तो हमने कहा आपने 3 करोड़ की क्यों ली, जबकि आपको पता है कि ये बुरी से बुरी कंडीशन भी इसकी हो तो 6 से नीचे नहीं आएगी, तो ये 7 करोड़ की। अब वहाँ पे वो जो है वो कंसीड करके कि हमें किसी ने कहा था कि ये नहीं पकड़ी जाएगी, ये हमने इसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसे फिट कर दिया। वो सिस्टम क्या था, टेम्पर्ड करके हमने बिल्कुल इसको जेन्युइन बना दिया है, कोई माई का लाल नहीं से पकड़ सकता। माई के लाल मौजूद हैं, पकड़ लेते हैं और फिर आपके सारे के सारे जो इस किस्म की इस लालच में आके आपने पैसे लगाए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। मेरा पैगाम तो ये है कि आप इतनी बड़ी गाड़ी अगर 7 करोड़ की अफोर्ड नहीं कर सकते, आप 2 की कर सकते हैं या 20 लाख की कर सकते हैं, वो वाली जेन्युइन ले लें ताकि पीस ऑफ माइंड रहेगी। और जो अभी आपने रिसेंटली गाड़ियाँ पकड़ी हैं, रेंज रोवर, BMW, तो ये किन इलाकों से पकड़ी और किन के इस्तेमाल में थी? ये ज़ाहिर रेंज रोवर तो किसी बड़े आदमी के इस्तेमाल में होगी, BMW भी बड़े आदमी के इस्तेमाल में होगी। तो ये कौन है? ये लाहौर के ही मुख्तलिफ एरियाज़ में, कुछ गुजरांवाला के एरिया में, कुछ कसूर और कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ में हमें इंफॉर्मेशन होती है। हम इंटेल बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, हम वो रोक के जैसे चेक पोस्ट बना के वो वाला काम नहीं करते। जो आप कह रहे हैं कि कहाँ से पकड़ी, तो ज़्यादातर चूँकि हमारा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन साहिवाल डिवीज़न से लेकर गुजरात डिवीज़न तक सारा आता है, तो हमने मेजॉरिटी गाड़ियाँ लाहौर के अंदर से ही पकड़ी, कुछ फिर गुजरांवाला से और कुछ साहिवाल, कसूर। तो लाहौर में इतना आसान है नॉन कस्टम गाड़ी चलाना? आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, वहाँ किसी भी एजेंसी के लिए रोक के चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। हर्डल नहीं क्रिएट की जा सकती। हम रेकी करते हैं, हम इंटेल बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, फिर हम इवन घर से जाके भी वारंट लेके पकड़ लेते हैं। वो डाउट प्राइमरीली स्टॉप ऑन मेन रूट्स, ताकि वो बाकी लोग जिन लोगों से गाड़ियाँ बरामद हुई हैं
उन लोगों को भी गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है? जी बिल्कुल होती है। मैंने बताया ना कि जो हम एफआईआर काटते हैं तो उसमें ज़ाहिर है जिस बंदे से गाड़ी गिरफ्तार हुई है, गाड़ी पकड़ी गई है, उसका नाम भी एफआईआर में आएगा। तो कस्टम अब इन गाड़ियों का क्या करेगा? इनमें दो तरह की गाड़ियाँ हैं। जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं वो सारी यानी टेम्पर्ड या कट एंड वेल्ड नहीं है, वो ऑक्शन हो जाएंगी। दूसरी जो है वो मुख्तलिफ एजेंसियों के, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो सरकार के मुख्तलिफ महकमों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह शहर में गाड़ी चलाते हैं? बड़ा फिनोमेना है वो ये है कि गाड़ियाँ महंगी बहुत हो गई हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बहुत हाई हो गई हैं, स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से गाड़ी अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो गया और बड़ी गाड़ी अफोर्ड करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसमें फिर स्मगलिंग जैसे धंधे को कोई ना कोई ज़्यादा आपको मौका मिलता है कि लो जी फिर चांस ज़्यादा बढ़ जाता है स्मगलर्स का कि वो उसमें कमा सकें। आ रही हैं लोग, कुछ सादा लोग भी होते हैं, कुछ बेचारे इस तरह के भी हमने देखे हैं कि जो सिर्फ यूज़र्स हैं, उन्हें पता नहीं होता कि गाड़ी ठीक है या गलत है, बस लालच में आकर थोड़ी सस्ती ले ली। कुछ ऑर्गेनाइज गैंग्स भी हैं और हमने 2 ऐसे ऑर्गेनाइज गैंग बस्ट किए जो बाकायदा तौर पर इस काम में थे। उनको हमने अरेस्ट भी किया है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उसकी प्रॉपर तफ्तीश कर रहे हैं। वो जो प्रोवाइड करते हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ला के पहुंचाते हैं, तो नॉर्मली ये कहाँ आती हैं और कैसे मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं? ख़रीदते कौन है, किस तरह खरीदी जाती है? देखिए ये पूरा फिनोमेना है, ये ज़ाहिर है ये ऑल एंड सेंट्री नो, एवरीबॉडी नोज़ कि ये बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान या इधर से हम पाकिस्तान में क्रॉस करती है। मोस्टली आजकल ये कोयटा वाली साइड से आ रही हैं, कुछ अपस्ट्रीम से भी जो है वो तोरखम भी यूज़ करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर गाड़ियाँ उस साइड से आ रही हैं। तो जो लोग ख़रीद के लेके आते हैं वो वहाँ से पैसे दे के खुद चला के लेके नहीं, आते हैं या फिर पहुँचाई जाती हैं? नहीं, इसमें फिनोमेना है, ये स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम है तकरीबन, जिसके ख़िलाफ़ हम बड़े अच्छे ऑपरेशन हमने किए हैं यहाँ लाहौर में। वो ये है कि जब ये गाड़ियाँ आ जाती हैं तो फिर कई स्मगलर्स हैं जो डोर टू डोर डिलीवरी का काम करते हैं। वो फाइनल यूज़र जो एंड यूज़र है जिससे हम गाड़ी पकड़ते हैं, हो सकता है उसे ना पता हो, फिर वो यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ गैंग्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फिनोमेना इतना ज़्यादा है कि आप ये अंदाज़ा करें कि इससे पहले कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर का जो रिकॉर्ड था वो किसी भी एक साल में 96 व्हीकल सीज़ करने का था। इस साल अभी फरवरी है और 4 महीने रहते हैं, तो हमने फरवरी तक 121 व्हीकल सीज़ कर लिए। तो इट इज़ बाय फार हम बहुत आगे उस मतलब निकल गए। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा ला रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये मैं लोगों को बता देता हूँ कि जिनकी पकड़ी गई हैं कभी उनसे जाके देखें। हमारे साथ रिजवान बशीर मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने लग्जरी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स 25 करोड़ मालियत की कब्ज़े में ली हैं। ये वो लोग हैं जो सस्ती गाड़ी और मोटरसाइकिल नॉन कस्टम ले लेते हैं और उसके बाद उनकी व्हीकल पकड़ ली जाती है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।